तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जॉइंट्स। एक जैसे कि स्केलेटल सिस्टम का हमारा थर्ड पार्ट्स है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के बारे में सारा कुछ जानेंगे, जैसे कि हमारा जॉइंट्स जो है मूवमेंट्स प्रोवाइड करवाता है और किस ढंग से प्रोवाइड करवाता है, कि इसका क्या स्ट्रक्चर्स है और कौन कौन सा टाइप्स है, क्या क्लासिफिकेशन है, सारा कुछ जानेंगे। तो बने रहे वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। सबसे पहले ज्वाइंट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ज्वाइंट्स इज ए ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिकुलेशन। ज्वाइंट्स जो है हमारा एक आर्टिकुलेशन है, ऑल्सो नाउन एज आर्टिकुलेशन इज द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट। मतलब जैसे कि हमारा जो बोन्स है वो एक से ज़्यादा या एक ज्वाइंट पर जाके मिलता है। मतलब कि मान लीजिए ये हमारा बोन है, ये हमारा एक बोन है और दूसरा ये हमारा बोन है। इसके बीच में जो ज्वाइंट है, चाहे वो लिगामेंट्स के द्वारा ज्वाइंट्स है, मसल्स के द्वारा ज्वाइंट्स है, वहाँ पर टर्न ओवर हो रहा है, वहाँ पर टर्न हो रहा है। तो ज्वाइंट्स के कारण ही हमारे कहीं भी मूवमेंट हो रहा है तो वो ज्वाइंट्स के कारण। ये हमारा उंगली है तो हर जगह ज्वाइंट्स है हमारा। तो अलग अलग प्रकार का ज्वाइंट्स होता है। ज्वाइंट्स जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। और जहाँ दो बोन्स एक जगह मीट होते हैं, मिलते हैं, उसको ज्वाइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेयर टू और मोर बोन्स मीट। मतलब एक या एक से ज़्यादा बोन्स जहाँ मिलते हैं उसको ज्वाइंट बोलते हैं। ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी। मतलब मैकेनिकल सपोर्ट्स देता है हमारे बॉडी को चलने में, फिरने में या कहीं भी जाने में। तो उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। टाइप ऑफ ज्वाइंट्स में ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे हम लोग देखेंगे 3 टाइप्स का ज्वाइंट्स है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और तीसरा साइनोवियल ज्वाइंट्स। फर्स्ट में फाइब्रस ज्वाइंट में आता है नो मूवमेंट। मतलब हमारा जो फाइब्रस ज्वाइंट है नो मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट नहीं। जैसे कि हमारा स्कल, ये हमारा फाइब्रस ज्वाइंट है और हमारा फाइब्रस टिश्यू का टफ लेयर से बना हुआ है। ये कोई मूवमेंट नहीं करता है, इसमें नो मूवमेंट होता है। ये टफ फाइब्रस टिश्यू का बना होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। उसके बाद आता है कार्टिलेजिनियस मूवमेंट। कार्टिलेजिनियस मूवमेंट जैसे कि स्लाइट मूवमेंट, जैसे कि स्पाइन वर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। हमारे जो वर्टिब्रल डिस्क है या स्पाइंस है या स्पाइनल कॉर्ड्स में जो मूवमेंट होता है वो क्या क्या होता है? स्लाइट मूवमेंट होता है, हल्का सा मूवमेंट होता है और स्लाइटली होता है। बोन्स आर ज्वाइंट बाय कार्टिलेज। इसमें जो होता है बोन्स ज्वाइंट होता है किसके थ्रू? कार्टिलेज। जैसे कि हमारे कान में कार्टिलेज आर्टरी है, मतलब कार्टिलेज टिश्यूज है, तो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट हुआ। उसके बाद आता है हमारा साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जो फ्रीली मूवमेंट रहता है, फ्री मूवमेंट। ये मूवेबल ज्वाइंट्स होता है, ये मूवेबल ज्वाइंट्स होता है और फ्रीली मूवमेंट करता है। तो इसमें फ्री मूवमेंट इसमें आ जाता है हमारा नी या हमारा जैसे कि शोल्डर, ये घूम सकता है, देख सकते हैं। तो आराम से ये फ्रीली मूवमेंट होता है। फिलेड विथ साइनोवियल फ्लूइड। इस ज्वाइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। जैसे कि हमारा घुटना में वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। इस ढंग से यहाँ पर जैसे कि रहता है, तो इसके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड फिलेड रहता है। तो उसके बाद बात करेंगे, ये हमारा था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, हमारा 3। अब इसी में बेस्ड ऑन मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के आधार पर करेंगे। ये स्ट्रक्चर के आधार पर तीनों देखें, अब मूवमेंट के आधार पर देखें तो कौन किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। इसमें से आता है साइनोवियल ज्वाइंट्स। इसमें से आता है हमारा साइनोवियल ज्वाइंट्स भी इसको बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन मूवमेंट ये हमारा सारा जो है साइनोवियल ज्वाइंट्स भी इस सारे को बोल सकते हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन मूवमेंट में साइनोवियल ज्वाइंट्स सारा है और साइनोवियल ज्वाइंट्स ये हमारा सारा है। तो इस पर देखेंगे सबसे पहला हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब है एक तरह से बॉल और सॉकेट के तरह जुटा हुआ रहता है। जैसे कि हमारा हिप ज्वाइंट, जैसे कि एक तरह से इस ढंग से हमारा हिप ज्वाइंट जैसे रहता है, यहाँ पर जुटा हुआ रहता है इस ढंग से, बॉल सॉकेट ज्वाइंट्स की तरह ऐसे। ये मूवेबल इस ढंग से, मतलब एक तरह से ऐसे ऐसे मूवमेंट हो सकता है इसमें। ये बॉल सॉकेट ज्वाइंट होता है इस ढंग से। तो इसमें आता है हमारा शोल्डर्स,
जैसे कि हमारा शोल्डर्स, ये हमारा बॉल सॉकेट जॉइंट है, फ्रीली मूवमेंट है। उसके बाद हमारा आता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट जो यहाँ पर आता है हमारा थाई, जो बोन, थाई बोन होता है हमारा, जैसे कि फीमर होता है, वो एक तरह से हमारा हिप जॉइंट में जुटा हुआ रहता है और ये बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह जुटा हुआ रहता है। इसका मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, मूवमेंट कर सकता है। देख सकते हैं ये बॉल सॉकेट जॉइंट है, ये किधर भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, जिधर ले जाए। तो बॉल सॉकेट की तरह इससे घुमा है, इसको जिधर घुमा सकते घूम सकता है। तो उसके बाद आता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट जो होता है एल्बो में पाया जाता है, ये एक साइड सिर्फ मूव होता है, ये एक साइड मूव। ये नी ज्वाइंट हमारा है, ये हमारा नी ज्वाइंट है जो कि एक साइड सिर्फ मूवमेंट होता है। या हमारा जो घुटना का होता है, या हमारा एल्बो है, ये एल्बो है, एक साइड मूवमेंट कर रहा है। यह हमारा नी का होता है, एक साइड सिर्फ मूवमेंट कर, इधर देखिए मोड़िए, इधर मुड़ जाएगा, लेकिन उधर मोड़िएगा इधर मुड़ेगा, नीचे नहीं मुड़ेगा। तो ये हमारा एक साइड मूवमेंट होता है। तो एल्बो और नीज का हिंज ज्वाइंट का देख, जैसे कि कब्जा की तरफ एक तरफ खुलता है हमारा कुंडी की तरह। उसके बाद मूवमेंट इन वन साइड्स प्लेन लाइक ए डोर। कुंडी एक साइड खुलेगा, दूसरा साइड नहीं खुलेगा। तो हिंज ज्वाइंट को समझ सकते हैं, कुंडी मत फरकाओ राजा सीधा अंदर आ। तो उस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट जैसे कि हमारा नेक में पाया जाता है, नेक में पाया जाता है। ये रोटेशन अराउंड सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल के एक्सिस पे घूमते रहेगा। देखिए मजा आ गया। तो ये जो है एक तरह से चारों तरफ घूमता है, मतलब ये एक्सिस पे खड़े होकर घूम रहा है। तो ये हमारा रोटेशन अराउंड सेंट्रल एक्सिस पर घूमते रहता है। जैसे पाइवोट ज्वाइंट हमारा नेक ज्वाइंट जो है हमारे वहाँ पर होता है। उसके बाद सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट जैसे कि हमारा थंब, सैडल ज्वाइंट ये भी अराउंड अस घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा। हमारा थंब जो है ये चारों तरफ घूमेगा। उसके बाद हमारा आता है कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करता है, जिसे हमारा देख सकते हैं एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करता है। ये हमारा रिस्ट का जो ज्वाइंट होता है ये एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करता है। तो हमारा कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट में हमारा रिस्ट आता है जो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करता है। उसके बाद ग्लिंडिंग ज्वाइंट, ग्लिंडिंग ज्वाइंट या प्लेन ज्वाइंट, इसमें हमारा कार्पल्स आता है। कार्पल्स जैसे कि स्लाइडिंग ज्वाइंट कर, स्लाइड की तरह मूवमेंट करता है। जैसे कि हमारा ये कार्पल्स ये स्लाइड की तरह करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा उसके बाद नहीं होगा, ये कार्पल्स होता है। जैसे कि ये पर हमारा कार्पल्स है ना, ये कार्पल्स हमारा कार्पल जो एक तरह से स्लाइड के तरह ज्वाइंट करता है। तो इसमें देख सकते हैं जो कि ग्लिंडिंग या हमारा प्लेन ज्वाइंट कहते हैं, इसको कार्पल्स बोलते हैं, और कार्पल्स को स्लाइडिंग मूवमेंट करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ आया हो। अगर समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय गाइज।